नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं स्टार मीडिया 7 न्यूज। ऐसा चैनल है जो आपको मजदूरों के प्रति हो रहे अत्याचारों की पल पल की खबर दे रहा है। तो आज मेरे साथ में मौजूद हैं साधुराम रूपाणा जी और हम इनसे बातचीत करेंगे कि 10 अगस्त को जो हरियाणा के अलग अलग जिला स्तरीय भी जो मजदूर हैं वो अपना गिरफ्तारी दे रहे हैं उस बारे में। नमस्कार साधुराम जी। नमस्कार। चैनल पे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो सर, मैं जानना चाहूंगा कि जो जेल भरो आंदोलन है उसके बारे में भी आपकी क्या राय है, और जो कल के आपके मतलब आने वाली 10 तारीख है, जो आने वाली 10 अगस्त है, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? सबसे पहले तो आपको स्टार मीडिया के जितने भी दर्शक देखने वाले हैं सबको राम राम जी। कल की हमारी तैयारी पूरी तरह से तैयारी है और जितनी भी हो सके हमें हजारों की संख्या में वहाँ इकट्ठे होंगे। और सरकार से हम कहना चाहते हैं, आपकी जेलों में कितनी दम है, आपके घरों में कितनी दम है, हमारे को गिरफ्तार करो और जेलों में डालो। तो सर, जैसे मतलब अभी पोर्टल के पीछे जब हरियाणा के अंदर सीएम इधर शिवानी में जब आए थे तो उन्होंने पोर्टल खोल दिया था, तो उसके बावजूद अब क्या समस्या आ रही है होटल तो वैसे तो ये जो जहाँ रैली करते हैं वहाँ मजदूरों को एक घोषणा करते हैं। गुड़गांव में पिछले महीने 26 तारीख को गुड़गांव में सैनी ने रैली करी थी, तो 2 दिन उस दिन साइड खोल दी। शिवानी में आए, यहाँ पता था अभी काला झंडा दिखाएंगे, विरोध करेंगे, तो उसी के चक्कर में इसने पहले वाली रात को ही पोर्टल खोल दिया। 2 दिन पोर्टल खोला और फिर अभी फिर बंद कर दिया। तो हम सरकार से चेतावनी देते हैं, अगर यह तो सुचारू रूप से इस बोर्ड को खोल ले जाए और मजदूर को लाभ मिले, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और कल 10 तारीख की जो तैयारियां हैं, बहुत बड़ी तैयारियां, मजदूर और किसान मिलकर तैयारियां कर रहे हैं, लड़ाई लड़ेगी। बात कर लेते हैं सर मांगों की। अब इन मांग जो आपकी जेल भरो आंदोलन है, इसके अंदर आपकी जो मांगे हैं वो क्या क्या रहेंगी? मांगे हमारी ये सारी बोर्ड की है, जो मजदूरों की समस्या है, जो आज पोर्टल खुल नहीं रहा, मजदूरों की छात्रवृत्ति के फार्म लगने थे, कन्यादान के फार्म लगने थे, सारे सिस्टम ने बंद करके छोड़ दिया। आज मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहा है। मजदूर के पास इन्हें सोडा क्या है, जो राशन कार्ड पर राशन मिला करता वो बंद करना है, राशन कार्ड काटने ला रहे हैं। जो स्कूलों में छात्रवृत्ति मिला कर दी वो सारी बंद कर दी, और ये जो कापियां पर जो बेनिफिट मिला करता वो भी सरकार धीरे धीरे इसके बोर्ड के ताला लगाने की कोशिश कर रही है। यानी मैं ऑल ओवर बात करूं तो एक गरीब मजदूर का जो निर्वाह है आज के समय में, वो करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो क्या लगता है आपको भी आने वाले समय के अंदर सरकार है वो हितैषी रहेगी या फिर नहीं? नहीं, मजदूरों की तो हितैषी है ही नहीं। मजदूरों की तो पहले भी हितैषी नहीं थी। ये तो मजदूरों को एक घोषणा दे रहे थे, हम न्यू कर देंगे, ऐसे कर देंगे, गरीब के वो करेंगे। गरीब का इनने कुछ नहीं किया है, गरीब का सिर्फ गला दबाने का ही काम कराया है। आज 1.5 साल होगी करीबन, मजदूर गरीब आदमी जो अपने शादी करी हुई थी, कोई कन्यादान के पास हुआ था वो नहीं मिला, और जो कन्यादान की फाइल लगानी थी वो नहीं मिली, छात्रवृत्ति नहीं मिली। आज मजदूर जमा दर दर की ठोकरें खा रहा है। दिहाड़ी कहीं छोड़ी नहीं, नरेगा थी वो नरेगा भी इनने बंद कर दी। क्यों? उसका वो नाम बदल दिया, जी राम जी के बहने, वो नरेगा बंद कर दिया। हमारा यह भी मांग है कि इस नरेगा को सुचारू रूप से चलाया जाए, पहले की तरीके से चलाया जाए, या जैसे अब कर दिया ने ठेकों पर पक्के कामों को कतर वो कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि जैसे पहले काम था, सड़कों के, नहरों के, रस्तों के, खाड़ों के, वो काम दिया जाए, मजदूर को मजदूरी मिले। लेकिन ये ठेका जहाँ तालाब खोदो, जोड़ खोदो, तालाब जोड़ कहीं किसी गांव में है नहीं जी। और नरेगा बंद करने का यो जी राम जी के बहना से ना नरेगा भी ताला लगा दिया। तो आप जैसे गांव गांव में जाके मजदूरों को, किसानों को जागरूक कर रहे हैं, तो उनका इस बारे में क्या कहना है? मजदूरों को क्या कहना है, मजदूर परेशान है। मजदूर कह रहे हैं, ददर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका बोर्ड नहीं खुला। 2 दिन खोल देते हैं, फिर 2 दिन बंद कर दिया। 10 दिन में बोर्ड खोला था, कब बोले जिस मैसेज भेज दिया जिसकी कापी चालू है वो रिन्यू करवा लो। अरे रिन्यू तो करवा, रिन्यू करवाने से क्या होगा, कोई बेनिफिट का फार्म नहीं लगा, कोई और नहीं, वो भी अभी साइड जमा बंद कर दी। 10 दिन हो गया आज। बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं या फिर जो आम जनता है जिनकी भी लेबर कार्ड कॉपी थी, यानी लेबर की जो कॉपी थी वो कट गई है, अब सर जो कटी हुई कॉपी है उसका क्या समाधान रहेगा? सर हमारा ये कहना है, इनने कोई वेरिफिकेशन नहीं की। ये वहाँ एसी में बैठ के इनने वेरिफिकेशन करी है। इन्हें न्यू नहीं पता मजदूर कौन है, कैसे मजदूर है, कैसे काम होता है। ये कहीं भी कोई भी साइड पे नहीं गए। अगर
इन इंक्वायरी करनी थी, इनका अधिकारी जाके साइड पे जाके देखता। आज जो भवन निर्माण में जो काम कर रहा है, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहा है, उसकी भी कापी इन्होंने काट दी। इन्हें न्यू नहीं पता भाई मजदूर किस प्रकार के हैं, हमारे तो समझ में नहीं आ रही। भाई हम सरकार से पूछने चाहते हैं, आप मजदूर किस टाइप के मानते हो? अगर जो आपके मजदूर मानते हो वो हमको बता दे, या फिर आप मजदूर उनको मांगते हैं जो दिन में मांग के कमा के खा ले और शाम में फुटपाथ पर सो जाए, उनको मजदूर मानते हैं। जो कमा के खाने वाले को ये मजदूर नहीं मानते। एक अन्य पॉइंट सर ये निकल के आ रहा है, जैसे भी बहुत सारे जो हमारे गरीब भाई मजदूर हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको ये नहीं पता भाई जो मजदूरी का पैसा वो अपना ही है। जो पैसा किसी कोई भी सरकार का नहीं है, चाहे पीछे भी सरकार गनी रही है, किसी भी सरकार का कोई पैसा किसी ने आपके जेब से पैसा नहीं दिया है। ये पैसा सिर्फ मजदूर और मालिक का ही पैसा है, और इन मजदूरों को मिलता है। जो बड़ी बड़ी कोठियों में बनती है, सड़क बनती है, हाईवे बनते हैं, इनका 1% टैक्स होता है, वो जमा होता है, और मजदूरों का जो महीने का शेष होता है वो भी जमा होता है, और वो ही पैसा घूम फिर के मजदूरों को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है अभी जो इस पोर्टल की वजह से सभी जो मजदूर हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनके भी स्कॉलरशिप के फार्म है अभी लगने बाकी थे, क्योंकि अभी मोस्टली 2 सेशन जा चुके जहां तक मैं बात करूं। एक पिछले साल इन्होंने सेशन निकाल दिया, और एक अब जो सेशन अभी नया चल रहा है, जो अभी 4 से 5 महीने में उसका एंड आने वाला है, आप सभी प्रकार से जानते हैं। तो सर क्या लगता है अभी सरकार आपकी मांगे मानेगी? सरकार मांगने की मानना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं चुनाव नजदीक कहां से आए, जब इनको ये सारा सिस्टम बेनिफिट चालू कराया जाए। लेकिन हमने चुनाव से कोई बेनिफिट नहीं है। ये मजदूर आज जो इनको एशिया में बिठा रखे है, इन मजदूरों के वोट लेकर ये बैठे हैं, आज ये मजदूरों को गला घोटने का काम कर रहे हैं ना, तो आने वाला टाइम रहेगा ना, इनके लिए बहुत बुरा रहेगा। यानी मैं और बात करूं साथियों, तो आज के समय में जो हमारे मजदूर वर्ग के, किसान वर्ग के जितने भी श्रमिक भाई हैं या किसान हैं, वो आज इन सभी समस्याओं से जो अभी सर ने बताई जूझ रहे हैं। और आपको भली बात ही जानते हैं, आपको ज्ञात है कि अभी हरियाणा के अंदर तो हाई टेंशन जो सिवानी है, आई थिंक इसमें से एक लाइन जा रही है, तो सर उनके बारे में किसानों की क्या राय है जी? उनके बारे में किसानों की राय सही है। जो किसान कह रहे हैं भाई, जो हमारा एरिया एनसीआर में आता है, जी जी, दिल्ली भी एनसीआर में आती है। आप ये बताओ, जो सारे कानून लागू है वही तो दिल्ली में लागू है, और वही ये हमारे यहाँ लागू है। लेकिन दिल्ली की जमीनों का भाव देखो और हमारी जमीनों का भाव देखो, उनकी तुलना तो करो। हाँ। लेकिन एनसीआर के अंदर कानून सभी लागू हमारे है, और वही दिल्ली में लागू है। लेकिन हम ये कह रहे हैं जो दिल्ली में जो जमीनों के भाव है, उसके हिसाब से हमारी जमीनों का रेट तय करके किसानों को मुआवजा दे, और मुआवजा भी पहले किसानों के खातों में डाले जाए, बाद में इनको हाई टेंशन की तारे को या खंभा रुपाने का काम करेंगे। हम भी मजदूरों और किसान दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे इसकी। साथियों, आपने सुना साधुराम जी रुपाणा की मुख्य जुबानी जो बातें हैं। तो सर अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अपने जो जितने भी श्रमिक भाई वीडियो देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जितनी माताएं जुड़ी हुई हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं, सभी से ये कहना चाहूँ, कल 10 अगस्त को जितने भी ज्यादा से ज्यादा उसके भिवानी पहुंचो, और जेल भरो आंदोलन में सभी का सहयोग करो, और अपनी समस्या का समाधान जल्दी हो जाए। धन्यवाद। तो ऐसी न्यूज और देखने के लिए आज ही जुड़ जाएं स्टार मीडिया शिवानी के साथ में। तब तक के अपने ख्याल रखें। वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद सर आपको बहुत।